जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडिपेंडेंस डे यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है वह हम 15 अगस्त के दिन क्यों मनाते हैं, या फिर हम यूँ कहें जो स्वतंत्रता दिवस है उसे हम क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में क्यों मनाया जाता है, या यूँ कहें कि भारत की आज़ादी का जो दिवस है वह हम 15 अगस्त के दिन ही क्यों मनाते हैं। यानी जो मेन बात यह है कि 15 अगस्त जो हमारा, वह 15 अगस्त को ही हम क्यों मनाते हैं। हम अपना स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे किसी और दिन, किसी और डेट को क्यों नहीं मनाते। आज की वीडियो में इसके बारे में ही जानेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय क्रांतिकारी के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो भारत को आज़ाद दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनको हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, झांसी की रानी। गाइस, ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने डटकर अंग्रेज़ों का सामना किया और उनको खदेड़ फेंका। वैसे ही अगला क्या है हमारा? सुभाष चंद्र बोस। आठवां लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ये सब मिलकर हमारे भारत को आज़ाद करवाए, और इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि भारत को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यहाँ मैंने केवल 10 आदमी के नाम लिखे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। तो चलिए आगे इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं कि हम भारत को आज़ाद कैसे करवाए, हमारा भारत आज़ाद कैसे हुआ, और आज़ाद होने से पहले यानी जो हमारा पुराना भारत था वह भारत कैसा था, हमारे भारत पे कैसा किसी ने कब्जा किया, नहीं ब्रिटिश ने कैसे कब्जा किया, और हमने कैसे अपने भारत को आज़ाद करवाया, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से, यानी कि जब अंग्रेज़ हमारे भारत में एंटर किए तब से ही हमारी ये कहानी शुरू होती है। देखिए क्या कह रहा है, यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी से ही भारतीय उपमहाद्वीपों में पैर जमाना आरंभ कर दिया था। यानी कि जो यूरोप के व्यापारी थे ब्रिटिश, वो क्या किए, वह 17वीं शताब्दी से भारत के अंदर एंट्री करना शुरू कर दिया। और वो स्टार्टिंग में तो आए थे व्यापार करने के लिए, एक व्यापारी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि 18वीं शताब्दी तक ये पूरे भारत के ऊपर अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। यानी कि इसने अपने आप को पूरे भारत के ऊपर स्थापित कर लिया था। फिर क्या होता है, सन 1857 में एक प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू हो जाता है। यानी कि 1857 में मेरठ के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, अपना आंदोलन शुरू करते हैं एकजुट होकर, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार होते हैं वो क्या करते हैं, वे इनको मारते हैं, और मारकर पूरे भारत क्या करते हैं कि अपना वर्चस्व जमा लेते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रिटेन की राजशाही हो गया। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या हुआ कि पूरे के पूरे भारत के ऊपर अब ब्रिटेन की राजशाही आ गई। यानी कि पूरे भारत के ऊपर ब्रिटेन अपना वर्चस्व दिखाने लगा और भारत को अपने तरीके से लीड करने लगा। देखिए आगे क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिश शासक पूरे भारत पर अपना दबदबा बना लिया और भारतवासी के ऊपर अत्याचार करने लगा। यानी कि ब्रिटिश शासक क्या करने लगे, ब्रिटिश सरकार क्या करने लगे कि भारत के ऊपर धीरे धीरे उन्होंने पूरा अपना दबदबा बना लिया, और भारतवासी के ऊपर यानी कि हमारे देश में आकर और हमारे ही लोगों के ऊपर क्या करने लगे, अत्याचार करने लगा। फिर क्या हुआ, कई दशक लगे, यानी कई वर्ष लगे, और उसके बाद जो हमारा भारत के अपने नागरिक थे, भारतवासी थे, वह उनमें धीरे धीरे बदलाव हुआ और वो धीरे धीरे शिक्षित होने लगे, और वह भी अच्छे और बुरे के बारे में समझने लगे। आगे 1885 में यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। यानी कि 1885 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। यानी कि इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, भारतीय यानी इंडियन, राष्ट्रीय यानी नेशन, और कांग्रेस यानी सी यानी कि कांग्रेस। तो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं INC। तो 1885 में क्या हुआ कि एक पार्टी का निर्माण हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट हम उसको कहते हैं INC,
और उसका पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका निर्माण हुआ, यानी इस पार्टी का निर्माण हुआ और धीरे धीरे जो हमारे भारतवासी थे वह राजनीति में भी अपना कदम रखने लगा, यानी कि हमारे भारतवासी धीरे धीरे राजनीति को भी सीखना चालू कर दिया, राजनीति के तौर तरीके को सीखना चालू कर दिया। और सीख किससे रहे थे? ब्रिटिश सरकार से, यानी कि ब्रिटिश सरकार से ही हमारे भारत के लोग राजनीति सीख रहे थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे इनके वर्चस्व बढ़ता गया, ये धीरे धीरे दबदबा बनाते गए अपने पूरे भारत के ऊपर और इनके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे टाइम टू टाइम। तो महात्मा गांधी द्वारा कई सारे आंदोलन लाया गया, यानी कि चालू किया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्या है? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। वैसे एक और आंदोलन क्या था? राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन। यानी ऐसे ऐसे बड़े बड़े आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कराए गए। ऐसे आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार का जो दबदबा था वह धीरे धीरे डगमगाने लगा और इनका जो वर्चस्व था भारत के ऊपर वह धीरे धीरे कम होने लगा। तो चलिए इसी के बारे में आगे हम और अच्छे से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि 1857 में जब मेरठ के अंदर क्रांति हुई थी, जो आंदोलन हुए थे वो आंदोलन क्या थे? इसे क्रांति का पहला कदम और आज़ादी के लिए फूटी पहली चिंगारी माना जाता है। यानी जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी मेरठ के अंदर, इसको हम क्रांति का पहला कदम कहते हैं। यानी कि सबसे पहले 1857 में हुई थी आज़ादी को लेकर, और ये कब हुई? 1857 में। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आज़ादी का पहला चिंगारी, यानी सबसे पहले यहीं पर हुई थी मेरठ के अंदर 1857 में। देखिए एग्जैक्ट डेट भी बताया गया है कि कब हुई। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। कितने लोग थे? 85, यानी कि 85 लोग मिलकर, और 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या हमारा? असहयोग आंदोलन। यह कब हुआ? असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। गाइस, जो असहयोग आंदोलन है ये 4 सितंबर 1920 को किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और गाइस इत्तेफाक की बात बताऊं तो मेरा जो जन्मदिन है, यानी कि मेरा बर्थडे है, वह भी 4 सितंबर को ही आता है। बस साल में फ़र्क है, 4 सितंबर सन 2000 और यहाँ पे क्या है? 1920। तो मेरे जन्मदिन से 80 वर्ष पहले जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, इसको कौन लीड कर रहे थे? महात्मा गांधी। यह राजनीतिक अभियान था, यानी कि जो हमारा असहयोग आंदोलन है यह एक राजनीतिक अभियान था। और इसका उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से स्वशासन देने के लिए राजी कराना। यानी असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को राजी करवाना कि हमारे भारत को स्वदेश बना देने की, छोड़ देने को अपने हाल पर, और इन्हें आज़ाद कर दें। चलिए आगे देखते हैं महात्मा गांधी ने और कौन कौन से आंदोलन किए थे। देखिए अगला है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को की गई। पिछला जो हमने आंदोलन पढ़ा वो कब हुआ था? वह हुआ था 4 सितंबर 1920 को, 1920, ठीक है। और इस बार जो आंदोलन हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? ये हुआ 12 मार्च 1930 को। और इनको भी लीड कौन कर रहे थे? इनको भी लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। आगे महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। यानी कि जो हमारा महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया, ये जो आंदोलन शुरू किए थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनको ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, इनका प्रयोग किया। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के कारण हुई थी। यानी जो हमारा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के कारण। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो नमक के कर थे वह धीरे धीरे उस टाइम पे नमक का रेट बढ़ता ही जा रहा था, तो उनको कम करने के लिए
हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य यही था कि नमक के कर के कम करें, यानी कि नमक पे जो कर लगाए जा रहे थे उसको कम करें और इनका रेट डाउन करें। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन सा आंदोलन किए थे महात्मा गांधी जी ने। देखिए अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। गाइस देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। और अगर आपको याद हो, मैंने पीछे बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक हुआ था? वह स्टार्ट हुआ 1939 से लेकर और 1945 तक। और जो हमारा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 1942 को, यानी कि 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे ही हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और गाइस देखिए, जैसे हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, इस टाइम पे हमने क्या किया था कि हमें ये पता चल गया था कि अब हमारा भारत आज़ाद हो सकता है। तो इसीलिए हमने द्वितीय विश्व यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फ़ायदा उठाया इस विश्व युद्ध का, और अपने देश में सभी युवकों को एक साथ करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कई जगहों पर जा जाकर और भाषण दिए अपना, और उनको एक साथ लाए, जिसके कारण हमारे देश के जो नवयुवक थे वह एक साथ हुए और फिर भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। और जो हमारे ब्रिटिश थे वे भारत छोड़कर अपने ब्रिटेन चले गए। देखिए क्या बता रहे इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था ये शुरू हुआ। इसका लक्ष्य भारत से अंग्रेजी शासन को ख़त्म करना था। यानी कि जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था इसका लक्ष्य क्या था कि अंग्रेजी को हमारे भारत से, अंग्रेज सरकार थे उनको ख़त्म करें, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं, भारत से भगाएं। भारत छोड़ो आंदोलन का मेन उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ों को भारत से हटाए। इसीलिए इस आंदोलन का नाम ही दिया गया भारत छोड़ो, यानी कि अंग्रेज़ों को हम कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और इसका समर्थन कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। चलिए आगे देखिए, यूसुफ मेहर अली द्वारा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। यानी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया था? ये दिया हमारे यूसुफ मेहर अली। इन्होंने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का एक नारा दिया। और जो हमारे महात्मा गांधी थे इन्होंने भी इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में अपना एक नारा दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? करो या मरो। ये नारा महात्मा गांधी जी ने क्यों दिया? क्योंकि देखिए, या तो आंदोलन करें, ठीक है, यानी कि हमारे देश की जनता है, या तो आंदोलन करके अंग्रेज़ों को अपने भारत से बाहर भेज दें, भगा दें यहाँ से, या फिर अंग्रेज़ों के दबाव में आकर और अपने जान दे दें। इसीलिए जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने ये नारा दिया था कि करो या मरो। ये नारा अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं को आह्वान किया था। यानी कि इस नारे से जो हमारे भारतवासी थे उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा करने में बहुत ज़्यादा मदद किया। और महात्मा गांधी भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई पूरे देश के युवक को एक साथ लाने के लिए। और इसके अलावा भी कई सारे नारे दिया गया, जैसे साइमन गो बैक, इस टाइप्स के भी कई नारे दिए गए थे, जिससे कि जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है इनकी काफ़ी तेज़ी से तरक्की हुई, विकास हुआ। और जो ब्रिटिश सरकार है वह हमारा भारत छोड़ के अपने ब्रिटेन वापस चले गए। चलिए इस कहानी के बारे में आगे और अच्छे से हम जानते हैं। देखिए, ये जो हमारा आंदोलन करवाए गए, इसके निष्कर्ष क्या निकले? क्रांतिकारियों तथा देशभक्तों द्वारा लोगों को एकजुट करने में कामयाबी मिली। यानी जितने भी जो आंदोलन हुए थे इनसे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जितने भी लोग थे वह एकजुट हो गए और लोग में एक राष्ट्रभाव की प्रेम जग उठी, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जग उठी। आगे क्या हुआ? सरकारी कर्मचारी, यानी जितने भी भारतीय लोग थे जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, वे और अन्य लोग सब मिलकर क्या किए कि भारी मात्रा में धरने पर बैठ गए और ब्रिटिश सरकारी धन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी कि सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग, जितने भी लोग थे भारत के, हमारे भारतवासी,
वे लोग क्या किए, धरने पर बैठ गए सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और ब्रिटिश सरकारी धन जो थे, जो रेलवे होते हैं, बसें होती हैं, उनको जलाना, तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। फिर तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ाद करने के लिए राजी हो गए, यानी बहुत आंदोलन हुए, बहुत दंगे हुए। और उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थे वे मजबूर होकर, ना चाहते हुए पे भी भारत को आज़ाद करने के लिए राजी हो गए, यानी कि भारत को अपने हाल पर छोड़ने के लिए राजी हो गए। फिर क्या हुआ, फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया, यानी इनको भेजा था ब्रिटिश सरकार ने। कब? फरवरी 1947 को। और इनका काम था कि भारत को आकर और आज़ाद करें। आज़ाद करवाने की जो जिम्मेदारी थी वे लॉर्ड माउंटबेटन को ही दिया गया। लेकिन देखिए क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थे वे भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा था भारत को। ये क्या चाहते थे कि भारत को कई सारे टुकड़े में तोड़ दें, ताकि भारत कभी एक हो ना पाए, कभी एकजुट हो ही ना पाए। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनको इसीलिए भेजा गया कि भारत को छोड़ेंगे तो, लेकिन उनको कई टुकड़े में तोड़ दो। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वे भारत आकर और इनको जाति धर्म के नाम पर भारत को कई भागों में तोड़ने की कोशिश करने लगे। फिर देखिए आगे क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार की योजना थी कि भारत को कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और उन्हें अपने हालत पर छोड़ दें, ताकि भारत इसमें ही उलझे रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी सरकार क्या चाहते थे, अंग्रेजी सरकार चाहते थे कि भारत को कई टुकड़े में तोड़ दें और तोड़ने के बाद उन्हें छोड़ दें, ताकि भारत जो है वह इसी में उलझे रहे, उनको एकजुट करने में ही उलझे रह जाएं, और जो ब्रिटेन है वह शांति से विकास कर पाए। आगे क्या कह रहे हैं, अंग्रेज अपनी योजना में कामयाब हुए, यानी कि जो अंग्रेज की योजना थी ये भारत को कई टुकड़े में तोड़ने की, वे कामयाब हुआ। अंग्रेज अपनी योजना में कामयाब हुए और भारत को कई राज्य के रूप में तोड़ दिया। यानी कि ब्रिटेन सरकार ने जो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था भारत में भारत को टुकड़े करने के लिए, वह कामयाब हुए। लॉर्ड माउंटबेटन कामयाब हुआ और उन्होंने क्या किया कि भारत को कई सारे टुकड़े में तोड़ दिया। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भारत के जितने भी राज्य हैं जिन पर ब्रिटेन सरकार का राज चलता है, उन्हें भी, और जो ब्रिटेन सरकार के दोस्त थे उनको भी ये कहा गया कि अगर आप चाहें तो भारत के साथ मिलें, या फिर अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को एक अलग राष्ट्र बना सकते हैं। तो इन्होंने भारत को कई सारे, लगभग हम यूँ कहें कि 565 टुकड़ों में तोड़ दिया था। यानी उस टाइम पे लगभग 565 रियासतें थी भारत के अंदर। और जो माउंटबेटन थे उन्होंने इस 565 को कहा था कि आप चाहो तो भारत के साथ रहो, या फिर अपने आप को एक अलग राष्ट्र बना लो, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। जिसके कारण इसके बीच यानी भारत के अंदर कई सारे दंगे फसाद फिर से शुरू हो गए और सब अपने आप को अलग अलग राज्य या अलग अलग देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश करने लगे। फिर क्या हुआ, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया कि भारत के बाकी कई राज्य जो थे उनको अपने साथ शामिल करने में बहुत अहम भूमिका निभाई और इसमें वे कामयाब भी हुए। जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने लगभग 550 यानी कि 560 के आसपास, हम कह सकते हैं कि 560 के आसपास जो रियासतें थी उनको भारत में तो शामिल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल होना ही नहीं चाहता था। उन्हें जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने उनको अपनी चालाकी और सूझबूझ से भारत में शामिल किया। जैसे हम बात करें सिक्किम या हैदराबाद की, इनको शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को काफ़ी कठिनाई आई, लेकिन फिर भी ये उनको भारत के अंदर शामिल करके ही रहे। लेकिन कहते हैं ना, हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन हम किसी काम को 100% पूरी तरीके से नहीं कर सकते। वैसे ही हमारा भारत काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने सबको ऐड नहीं कर पाए और भारत से एक राज्य टूटकर अलग हो गया, जो अपने आप को एक अलग देश बनाया, और उस देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। ये कब अलग हुआ? ये 14 अगस्त 1947 को अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में प्रेजेंट किया दुनिया के सामने। और इन्होंने खुल के अपने आप को प्रेजेंट किया था कि हम अपना एक अलग राष्ट्र बना रहे हैं, जिनका नाम क्या रहेगा? पाकिस्तान।
इसमें केवल मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक थी, इसीलिए ये जो देश थे ये अपने आप को एक अलग देश बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये बना भी लिए पाकिस्तान नाम का। चलिए आगे देखते हैं। अगले ही दिन भारत 15 अगस्त 1947 का एक आज़ाद देश के रूप में उदय हुआ, यानी कि नेक्स्ट डे। पहले 14 अगस्त क्या हुआ था कि पाकिस्तान भारत से अलग होकर अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में प्रेजेंट किया, और नेक्स्ट डे भारत भी 15 अगस्त 1947 को एक आज़ाद देश के रूप में उनका उदय हुआ, भारत का उदय हुआ। तब से आज तक समस्त भारतवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि तब से 1947 से ही हम आज तक क्या करते हैं कि 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही जो ब्रिटेन सरकार थे वह भारत के ऊपर से पूरी तरह से अपना वर्चस्व हटाकर और वापस ब्रिटेन को लौट गए और भारत को अपनी हालत पे छोड़ दिया, भारत को आज़ाद कर दिया। तब से आज तक हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं कि मनाते हैं, और अपने वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानी को याद करके हम अपने आप को देश के प्रति प्रेम भाव की भावना को जगाते हैं तथा शपथ खाते हैं कि हमें अपने देश के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि जो हमारे 15 अगस्त के दिन जो हमारा हादसा हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और उस दिन से लेके आज तक हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हम क्या करते हैं, इस दिन हर एक देशवासी और जो वीर जवान हैं वह सब अपने स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं, जो पुराने टाइम पे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़े उनको हम याद करते हैं, उनके सम्मान में हम अपने आप को समर्पित करते हैं और एक देश के प्रति प्रेम भाव जागृत करते हैं। और हम एक कसम खाते हैं, हम शपथ खाते हैं कि हम अगर अपने देश के प्रति हमें अगर जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हम हंसते हंसते अपनी जान त्याग कर देंगे, न्यौछावर कर देंगे। तो इसी के साथ साथ आपका वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और गाइस, यदि आप इस वीडियो में दिखाए गए नोट्स को हमसे लेना चाहते हैं तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।